हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का लेसन 7 पॉपुलेशन अब हम देख रहे हैं। पॉपुलेशन मतलब लोक संख्या। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इसको लोक संख्या को हमारे पूरे कंट्री में दिखाया गया है और लोक संख्या या फिर पॉपुलेशन का क्या मतलब महत्व है हमारी कंट्री में, या और भी अगर हम पूरे वर्ल्ड के रूप में भी देखें तो क्या महत्व है, यह हम इस लेसन में देखेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। इन द अबव एक्सरसाइज यू ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। देखिए यहाँ पर हमको इन्होंने एक एक्टिविटी दी है जिसमें कि हमें बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, out of total number how many are boys and how many girls, how many are absent, what is the total strength of students in your school, what is the total number of boys and girls in your school, and which class has maximum strength of student, which class has the most absentees। तो यह जो इन्फॉर्मेशन ये पर्टिकुलर डे की हमें बताई गई है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि एक्चुअली क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो जिस तरह क्लास का हम बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, ऐसी ही इंफॉर्मेशन पूरी कंट्री में कितने लोग रहते हैं उनके बारे में ली जाती है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो स्टूडेंट्स आप लोग को समझने के लिए दी गई है। उस एक्सप्लेनेशन से, इस एक्टिविटी से हम क्या समझते हैं, देखिए। इन द अबव एक्सरसाइज यू हैव ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल की। इससे हमें हर क्लास की अगर हम इंफॉर्मेशन लेंगे तो हमें पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के नंबर्स पता पड़ेंगे। तो आज अगर हम कंट्रीज़ की पूरे पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि हर एक छोटे गांव से लेकर हर एक शहर, बड़े जो महानगर या सिटीज़ हैं उनके बारे में भी, हर एक जगह के लोगों के बारे में हम पता करेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो उससे हमें हमारी कंट्री में कितने पॉपुलेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इन द सिमिलर मैनर इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन एंड वर्ल्ड। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन जो है गांव की, एक तालुका की, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, नेशन और पूरे वर्ल्ड की हम पता कर सकते हैं। While obtaining this information we have to also consider age and sex ratio, literacy etc। और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम एज क्या है, सेक्स रेशो मीन्स कितने वुमन मैन, मेल फीमेल जो संख्या है उसके बारे में पता कर सकते हैं, किस एज के पर्सन्स कितने कितने हैं वह हम पता कर सकते हैं, लिटरेसी रेट हमारी कंट्री में क्या है वह हम पता कर सकते हैं अगर हम एक एक जगह की इंफॉर्मेशन लेते जाएं तो। Several factors are responsible for the development of a region. Out of these, population is an important factor। तो जितने भी फैक्टर्स जो हमारे रीजन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं तो उनमें से पॉपुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन के अनुसार ही किसी भी प्रदेश का डेवलपमेंट डिसाइड होता है। While studying the population of any region, the following aspects have to be considered। तो जब हम किसी भी पॉपुलेशन के बारे में, किसी रीजन की पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें कुछ एस्पेक्ट्स कंसीडर करना पड़ते हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। अगर पहाड़ी प्रदेश आता है, रीजन आता है तो वहाँ कम लोग रहते हैं, जहाँ बहुत सारे साधन मिल जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। इस तरह से भी हम कंसीडर कर सकते हैं। पॉपुलेशन की डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है वो हमें पता करना चाहिए, और पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके आधार पर हम पॉपुलेशन की स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट हमको दिया है कि सिटी, ए सिटी और बी सिटी के बारे में, कि टोटल पॉपुलेशन इन 2016 में ए सिटी में 1 लाख थी, बी सिटी में वही 1,10,000 थी। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न 2000 ए सिटी के हुए और बी सिटी के 2750। टोटल नंबर ऑफ डेथ कितनी थी ए सिटी की और बी सिटी की। पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड, कितने लोग यहाँ पे आए ए सिटी में और कितने बी सिटी में आए। फिर पीपल हु हैव माइग्रेटेड आउट, कितने लोग ए सिटी से बाहर गए और बी सिटी से बाहर गए। और फिर टोटल पॉपुलेशन 2016 की हम बता सकते हैं। तो एक छोटा सा चार्ट है जिसके आधार पर हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है। नाउ विच सिटी हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूली born children, which city records greater number of deaths,
ये सब चीज़ें जो है, ये सब इंफॉर्मेशन जो है चार्ट में जो दी गई है उसके आधार पर हम करंट जो पॉपुलेशन है उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए ये देखा कि क्या एस्पेक्ट्स हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं। फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इट कैन बी सीन दैट देयर इज़ अ कांस्टेंट चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन। तो किसी भी रीजन की जो पॉपुलेशन है वो मतलब चेंज होती जाती है। कांस्टेंट चेंज किस तरह से बताएंगे कि समटाइम्स देयर इज़ अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन एंड एट द टाइम देयर इज़ एन इंक्रीज। कुछ समय तो वो इंक्रीज होती है और कुछ समय डिक्रीज होती है। किस तरह से और क्यों होती है यह हम अभी आगे स्टडी करेंगे। दिस इंक्रीज और डिक्रीज इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये इंक्रीज क्यों होती है, डिक्रीज क्यों होती है, घटती क्यों है, बढ़ती क्यों है, ये हम कुछ फैक्टर्स के थ्रू पता करेंगे। जैसे बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर शोज द बर्थ रेट। देखिए अब किसी भी रीजन की पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है कि अगर बर्थ रेट हम पर 1000 लोगों के देखें, पर 1000 पीपल के पीछे देखें हम कि कितनी बढ़ रही है, तो द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन अ ईयर शोज द बर्थ रेट। तो एक साल में 1000 के हिसाब से अगर हम बर्थ रेट पता करें तो हमें हर जगह की बर्थ रेट पता पड़ती है। फिर उसी तरह से बर्थ रेट हुई तो इंक्रीज होगी पॉपुलेशन। डेथ रेट में द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर शोज द डेथ रेट। और हर एक साल की 1000 जो डेथ रेशो है वो हमें क्या बताता है, उस रीजन की डेथ रेट। तो उससे पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड इन एन एरिया एट द टाइम ऑफ द बर्थ। तो एवरेज लाइफ स्पैन, अगर किसी चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो उस रीजन की एक लाइफ स्पैन मतलब समझ एवरेज लाइफ स्पैन समझ में आती है, क्योंकि कुछ प्रदेशों का वातावरण बहुत अच्छा रहता है, वहाँ के लोगों का ग्रोथ अच्छी होती है, उनका फिज़िकल मेंटली अगर ग्रोथ अच्छी रही तो लाइफ स्पैन उनकी ज़्यादा होती है। तो उससे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी हम बर्थ रेट इंक्रीज और डिक्रीज पता कर सकते हैं। फिर माइग्रेशन, द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप आउट ऑफ एन एरिया और इनटू एन एरिया इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर कुछ लोग हमारे रीजन में आते हैं तो उसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, और वैसे ही कुछ लोग बाहर नौकरी के पर्पज़ से या किसी और एजुकेशन के पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से अगर जाते हैं तो पॉपुलेशन कम होती है। तो यह 4 फैक्टर्स हैं जो हमें इस बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग रीजन छोड़कर जाते हैं, कुछ रेसिडेंस के फॉर रेसिडेंस इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, एंड व्हेन पीपल मूव आउट ऑफ अ रीजन फॉर रेसिडेंशियल पर्पस इट इज़ कॉल्ड आउट माइग्रेशन। कुछ लोग अगर आते हैं तो इन माइग्रेशन होता है और अगर जाते हैं तो आउट माइग्रेशन होता है। ऑल द अबव फैक्टर्स अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल चेंजेस इन द पॉपुलेशन। तो इस तरह ये जो फैक्टर्स होते हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ पर अफेक्ट करते हैं, और डिफरेंस बर्थ रेट में और डेथ रेट में इट इज़ क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल चेंजेस इन पॉपुलेशन। तो यह जो भी चेंजेस होते हैं पॉपुलेशन में उसके लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सिमिलरली द माइग्रेशन of an individual or a group constantly results in the change of population। इसी तरह से जो माइग्रेशन होता है किसी इंडिविजुअल का तो उसकी वजह से भी, या फिर ग्रुप में होता है या फिर इंडिविजुअल होता है माइग्रेशन, तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन में चेंज आता है। द अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन द रिसोर्स ऑफ अ रीजन। अगर हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को चेक नहीं करेंगे तो उसकी वजह से रीजन पर हमें बर्डन या प्रेशर दिखाई देगा। ऑन द अदर हैंड अ कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल लीड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द राइट प्रपोर्शन। और इस तरह से अगर ग्रोथ पॉपुलेशन की कंट्रोल में रहेगी तो उसकी वजह से राइट प्रपोर्शन में, अच्छे प्रपोर्शन में लोगों को सभी साधन उपलब्ध होंगे। A controlled population is an indicator of the development of a region। कंट्रोल पॉपुलेशन क्या इंडिकेट करती है कि उस रीजन का, उस प्रदेश का अच्छा विकास हो रहा है। यहाँ पर देखिए हमको फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि हम इसके वजह से कुछ फैक्टर्स के बारे में, जो जो फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं उनके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में
पॉपुलेशन के बारे में, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है उसके बारे में यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी है कि व्हेन द ग्रेन ऑफ, जैसे यहाँ पर हमें दिखाया गया, देखिए एक एक्टिविटी, तो जो लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर इन्होंने कंसीडर किया है। देखिए एक छोटा सा स्क्वायर है जिसमें उन्होंने एक चौली जो होती है उसे लिया है, उससे स्प्रेड किया है, छोटे से उतनी ही चौली एक छोटे से जगह में स्प्रेड की है और सेम प्रपोर्शन में बड़े से स्क्वायर में उन्होंने फिट किया है। अगर हम सोचें पॉपुलेशन के बारे में, तो छोटे एरिया में अगर पॉपुलेशन एक ही जगह इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे साधन हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंस हो जाती है। वही वैसे ही अगर पॉपुलेशन बड़े एरिया में, जैसे हिली एरिया है, तो वहाँ पर सब दूर दूर होता है, जहाँ पर लोगों को अपने अपने साधन मिलते हैं वहाँ पर लोग घर बनाते हैं। तो इस तरह ये पॉपुलेशन क्या हो जाती है, बिखर जाती है। तो पॉपुलेशन डेंस यानी घनी कहाँ होती है, जहाँ बहुत अच्छे साधन अवेलेबल होते हैं। उसी को यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में, कि व्हेन द ग्रेन्स ऑफ चवली आर स्कैटर्ड ओवर 2 एरियाज ऑफ डिफरेंट साइजेस इन लार्जर एरिया द डिस्ट्रीब्यूशन अपीयर्स स्पार्स। तो जो अगर उस चौली को उन्होंने स्प्रेड किया है, तो ये चौली मीन्स कुछ लोग माने हैं उन्होंने, है ना, पॉपुलेशन मानी है। तो अगर पॉपुलेशन जो है एक बड़े एरिया में स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, तो वो हमें फैला हुआ एक पॉपुलेशन का रेशो दिखता है। तो उसी तरह सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ रीजन। सम रीजन्स आर माउंटेनियस वाइल अदर्स आर फ्लैट प्लेन्स। तो जहाँ प्लेन एरिया होगा वहाँ पॉपुलेशन डेंस होगी, और हिली एरियाज़ में अगर हम जाएँ तो पॉपुलेशन स्कैटर्ड होती है, बहुत जगह जगह फैली होती है। जोग्राफिकल कंडीशंस वेरी, क्योंकि सभी दूर भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, वेरी मीन्स अलग अलग। सम रीजन्स आर वेल एंडोड विथ नेचुरल रिसोर्सेज वाइल अदर्स हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। कुछ रीजन्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से बंधे हुए रहते हैं, लेकिन मतलब वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कहीं जो जगह होते हैं वहाँ पर सोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इन कंडीशंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट होता है, मतलब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जहाँ बहुत अच्छे साधन उपलब्ध होते हैं वहाँ पॉपुलेशन डेंस होती है, घनी होती है। इन एरियाज विद अबंडेंट रिसोर्सेज नेचुरली द पॉपुलेशन इज मोर। जहाँ पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज होंगे वहाँ पर पॉपुलेशन अच्छे होंगे। जैसे हम एग्जांपल लेंगे बड़ी सिटीज़ का, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, क्योंकि वहाँ पर नौकरी भी अवेलेबल है, सभी तरह के रिसोर्सेज लोगों को अवेलेबल है, तो ऐसी जगह में पॉपुलेशन डेंस होती है, बहुत ज़्यादा घनी होती है। इन एरियाज विद स्केर्स रिसोर्सेज, अनफेवरेबल क्लाइमेट, अनड्यूलेटिंग टेरेन एट्सेट्रा द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्पार्स। और जहाँ का एरिया में अनफेवरेबल क्लाइमेट हो, स्केर्स रिसोर्सेज हों, तो ऐसी जगह में पॉपुलेशन जो है वह बहुत फैली हुई मिलेगी आपको। अभी यहाँ पर एक और एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें बताया गया है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स। इसमें है लोकेशन, रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स अगर हम देखें तो वॉर्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। सोशल फैक्टर्स अगर हम देखें तो इसमें रेस है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं। तो यह सब फैक्टर्स अभी हम धीरे धीरे नीचे स्टडी करेंगे। तो फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हेन द आंसर्स टू अबव क्वेश्चंस आर, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दिए गए थे। हाँ, ऊपर ये देखिए यहाँ पर कि इन द स्पेस प्रोवाइडेड कैन यू मूव अराउंड ईजीली। एक स्क्वायर बनाया है 2x2 मीटर का, और इन दिस स्क्वायर आस्क 2 स्टूडेंट्स टू स्टैंड स्लोली इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 2x2 मीटर का देखिए यहाँ पर एक्टिविटी दी है, उसमें स्क्वायर में कितने स्टूडेंट्स खड़े हो सकते हैं, ये एक एक्टिविटी है। ये हमें क्या दर्शाती है, जिस तरह हमने चौली के दाने देखे कि अगर जहाँ पर बहुत साधन होंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन घनी होगी, तो यहाँ पर सेम एक्टिविटी को दर्शाया गया है कि अगर एक छोटे से स्क्वायर में बहुत सारे लोग आ जाएं तो पॉपुलेशन क्या हो जाती है, घनी हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने
यही इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। अब इसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन उसी को एक्सप्लेन किया है। द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री टू इट्स एरिया इज पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हाइल डिस्कसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो कंसीडर्ड। तो जब हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी को देखते हैं तो पॉपुलेशन को किस तरह से कंसीडर करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो यहाँ दिया है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन अपॉन एरिया ऑफ रीजन। मतलब कितने एरिया में कितनी पॉपुलेशन है वह डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दर्शाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक टेबल के सहारे उन्होंने समझाया है कि 2011 में उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन कितनी की 19,98,12,341। एरिया कितना था 2,40,926। तो सेम ये उन्होंने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर और गोवा के बारे में बताई है। गोवा में तो देखिए कितनी, मतलब इतने कम एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। तो फ्रॉम द एरिया ऑफ रीजन एंड इट्स पॉपुलेशन वन कैन कैलकुलेट हाउ मैनी पीपल लिव इन अ स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। की पॉपुलेशन की डेंसिटी सब जगह एक जैसी नहीं रहती है। इन सम रीजन्स द एरिया इज स्मॉल बट द पॉपुलेशन इज लार्ज। कुछ एरिया छोटे होते हैं लेकिन उधर की पॉपुलेशन बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है केरला। इन अदर रीजन्स द एरिया इज लार्ज बट द पॉपुलेशन इज स्मॉल, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, जैसे कि केरला में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इसलिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जबकि एरिया कम है। इसी तरह राजस्थान में एरिया बहुत है लेकिन पॉपुलेशन कम है क्योंकि रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अभी यहाँ पर फिर हर एक एक्टिविटी से उन्होंने हमको क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर पॉपुलेशन दिखाया है। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम देखेंगे। पॉपुलेशन कैन बी सब डिवाइडेड इंटू वेरियस कैटेगरीज बाय स्टडिंग द कोरिलेशन बिटवीन द सब डिविजन्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज पॉसिबल। तो स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का कैसे डिसाइड होता है कि जो भी आसपास के एरियाज़ हैं उनकी वजह से किस तरह से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वह एक स्ट्रक्चर बनाता है पॉपुलेशन का। तो ग्रुप्स में अगर हम देखें तो मेल हैं, अडोलसेंट हैं, इलिटरेट कितने हैं, चिल्ड्रन, अनएम्प्लॉयड, इन्फेंट्स, लिटरेट, रूरल, वर्किंग पॉपुलेशन, अर्बन, फीमेल, ओल्ड, यंग, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एडल्ट। तो इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड कर सकते हैं और फिर हम पॉपुलेशन का पता कर सकते हैं। तो क्लासीफाई द अबव ग्रुप्स इनटू कैटेगरीज बिलो। तो इनको हम, ये ऊपर जो ग्रुप्स दिए हैं उनको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे। सेक्स के अकॉर्डिंग हमें मेल फीमेल पता पड़ेंगे, एज के अकॉर्डिंग में हमें चिल्ड्रन, एडल्ट और ओल्ड एज के लोग पता पड़ेंगे। मतलब चिल्ड्रन कितने हैं, यंगस्टर्स कितने हैं, ओल्ड एज के कितने हैं वो पता पड़ेंगे। रूरल में कितनी है, अर्बन में कितनी है, लिटरेट कितने हैं, प्रोडक्टिव मतलब कितने हमारे पॉपुलेशन प्रोडक्टिव है। इस सब हम ग्रुप्स में डिवाइड करके पता कर सकते हैं। दिस सब ग्रुप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद वन अनदर स्टडीड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। तो यह सब हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक हम अभी फर्स्ट हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट भी मैं आपको दूंगी, तो आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बहुत थोड़े से गैप से वीडियो डाल पाती हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको सभी लेसन्स अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ और क्वेश्चन आंसर्स भी दूँ। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ फॉलो इट, please share it and subscribe it. Thanks for watching it.